महाजनपद काल। महाजनपद काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस काल में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ जो स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य थे। महाजनपद काल का मुख्य स्रोत बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, जिनमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र प्रमुख हैं। महाजनपद काल में कुल 16 प्रमुख महाजनपद थे। 1. अंग, 2. मगध, 3. काशी, 4. कोशल, 5. वज्जी, 6. मल्ल, 7. चेदी, 8. वत्स, 9. कुरु, 10. पांचाल, 11. मत्स्य, 12. सूरसेन, 13. अस्सक, 14. अवंती, 15. गंधार, 16. कंबोज। इन महाजनपदों का विस्तृत परिचय निम्नलिखित है। 1. अंग। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार और बंगाल के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। 2. मगध। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली और प्रमुख राज्य था, जिसकी राजधानी पहले राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र, पटना थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासकों ने इसे शक्तिशाली बनाया। 3. काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। यह धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था और यहां पर बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। 4. कोशल। कोशल महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह राज्य अयोध्या के निकट स्थित था और भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। 5. वज्जी। वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह और वज्जिस प्रमुख थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। 6. मल्ल। मल्ल महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, जिसमें कुशीनगर और पावा प्रमुख थे। यह गणराज्य प्रणाली पर आधारित था। 7. चेदी। चेदी महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी शोभती थी। 8. वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी। यह राज्य शक्तिशाली और समृद्ध था और इसके शासक उद्यन प्रसिद्ध थे। 9. कुरु। कुरु महाजनपद वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह राज्य महाभारत के कथानक में महत्वपूर्ण है। 10. पांचाल। पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। इसकी राजधानी कांपिल्य थी। 11. मत्स्य। मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। यह राज्य महाभारत के कथानक में महत्वपूर्ण है। 12. सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यह राज्य भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। 13. अस्सक। अस्सक महाजनपद दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी पोटली थी। 14. अवंती। अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। यह राज्य व्यापार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। 15. गंधार। गंधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 16. कंबोज। कंबोज महाजनपद वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। यह राज्य व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। महाजनपद काल की विशेषताएं। राजनीतिक संरचना। महाजनपद काल में राजनीतिक संरचना में विविधता थी। कुछ महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जैसे मगध, कोशल और काशी, जबकि कुछ गणराज्य थे, जैसे वज्जी और मल्ल। राजाओं और गणराज्यों की सभाएं प्रमुख निर्णय लेती थीं और प्रशासनिक कार्य करती थीं। महाजनपद काल में कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। लोग धान, गेहूं, जौ और गन्ना की खेती करते थे। व्यापार और वाणिज्य भी महत्वपूर्ण थे और सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस काल में हस्तशिल्प और उद्योगों का विकास हुआ। महाजनपद काल में सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित थे। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला। सामाजिक संगठन में ग्राम, नगर और जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाजनपद काल में धार्मिक जीवन में विविधता थी। वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। इस काल में धार्मिक सुधारकों ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। महाजनपद काल भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युग है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में विकसित महाजनपदों ने भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे के युगों में महान साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार महाजनपद काल का अध्ययन हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है और यह जानने में मदद करता है कि किस प्रकार प्रारंभिक समाज ने वर्तमान भारतीय समाज के विकास में योगदान दिया।